पैराशूट से सैनिक कूदता कैसे है, हवाई जहाज से, और कूदने का अवसर आया तो कितनी ऊंचाई से कूदेगा, कैसे पैराशूट बांधेगा, कैसे खोलेगा। यदि वह किसी नदी में चला गया, कहीं पहाड़ पर पैराशूट से कूद गया और कहीं जंगल में चला गया तो कैसी स्थितियां होती हैं। हम ऐसे सेना के जवान के साथ हैं जिन्होंने अपनी उम्र लगभग 80 वर्ष पूरा कर लिया है। यह भारत पाक युद्ध में भी रहे हैं, गोली भी खाए हैं, गोली लगी है उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा। और यह सैनिक अब्दुल हमीद के मित्र हैं, भर्ती हुए थे आगे पीछे लोग और उस युद्ध में भी अगल बगल थे। खेमकरण में अब्दुल हमीद जी थे तो अमृतसर में थे श्री गणेश राम जी। गणेश पाल उससे आते हैं लेकिन राम लिखते हैं, ऑन पेपर राम लिखते हैं और बड़े बहादुर सैनिक हैं। आज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, यह भी जानेंगे कि इस मेडल का क्या मतलब होता है। यह देखिए सब युद्ध के मेडल हैं, इसके बारे में भी हम बारी बारी जानकारी करेंगे। तो दोस्तों बड़ा आनंद आएगा आज के इस वीडियो में। सर आदेश अधिकारी कैसे देता था, उस आवाज में थोड़ा सा बताइए। आदेश अधिकारी हमेशा मनोबल के साथ देता है, कैसे? ऊंचाई देता है। हाँ। कि हमारे जवानों का मोरल डाउन ना हो। आदेश कम से कम देगा और ठोस देगा, गटमट नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे देता है, कैसे बोलता कैसे है? हाँ हाँ। मेरे वतन के बहादुरों, तुम लोग जो है अगर हमको रिवर्स आना है तो बोलेगा कि धीरे धीरे वापिस आओ मेरे वतन के बहादुरों, दुश्मन का कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए हम पीछे हट रहे हैं। अच्छा। और जब आएगा आगे बढ़ने के लिए कैसे बोलता है? आगे बढ़ने के लिए हमेशा यही बोलते हैं एडवांस। हाँ। दुश्मन नजदीक। हाँ। ऐसे शब्द बोलते ऐसे हैं। बोलेगा, थोड़ा बोलेंगे। थोड़ा और ताकत में कैसे बोलता है, और जैसे ललकारना होता है तो कैसे बोलता है? क्या मेरे जवानों, ऐसे। हाँ। जवानों चढ़ जाओ। मेरे वतन के जवानों बोले। मेरे वतन के जवानों। मेरे वतन के जवानों। वतन हमेशा साथ रखते हैं। वतन साथ। वतन से देश के प्रतिरक्षा का जज्बा उत्पन्न होता है, यह भावना भीतर तक। कोई भी चीज याद, घर द्वार, लड़ाई के मैदान में ये नहीं याद आता कि मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरा है, कुछ नहीं। ये जननी माँ को ही याद करके हर सैनिक जो है लड़ता है और इसीलिए वो बहादुरी का हकदार बन जाता है। यह माटी जिसने भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेद करके जिन टैंकों को अमेरिका ने दिया था, और उन टैंकों पर गोला काम नहीं करेगा, गोला काम करेगा ही नहीं, वह इतना मजबूत धातु से बना था। लेकिन इसी माटी के और आपकी अग्रज जिनके साथ आप गुल्ली डंडा खेले थे, जिनके साथ आप तैराकी करते थे, जिनके साथ आप रहते थे, ऐसे इनके अग्रज और साथ में ही थोड़ी ही दूरी पर यह लोग युद्ध में थे। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेदा था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर इसके पहले हम पैराशूट पर चलते हैं। तो आप पैराशूट वाली टीम में थे, मतलब ऊपर से कूद जाते थे हमेशा। छतरी अगर हमारे पास लगी है, पीठ पर बंधी है छतरी, 2 छतरियां होती हैं, एक छोटी वाली आगे होगी और बड़ी वाली छतरी जो है पीठ पर लदी होगी। ये दोनों छतरियों का वजन 1 मन का वजन हो जाता है। 1 मन का वजन? 1 मन का वजन होता है। हाँ। हम जहाज में तरतीबवार चढ़ते हैं। अच्छा। अपने अपने नंबर से चढ़ते हैं, क्योंकि जहाज के अंदर एक कम से कम कैपेसिटी 120 सैनिकों की है जी। तो 120 में 60 एक तरफ होंगे और 60 दूसरे। 2 दरवाजे होते हैं जहाज के, बाकी जहाज़ों में 2 दरवाजे नहीं होते, एक होते हैं। एक होता है सिविल के, लेकिन मिलिट्री के जहाज़ों में जो है 2 दरवाजे होते हैं। तो दोनों दरवाज़ों का एक स्टार्ट बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है। तो जिसका जैसे नंबर आता है 1 2 3 4 ऐसे सब के सब एक तरफ 60, दूसरे की तरफ भी 60। जब हमको जहाँ मार्किंग किया हुआ है, जहाँ जंप लगना है, जहाँ कूदना है हमको पैराशूट से, हम वहाँ से एक हुक होता है जहाज के अंदर और 22 फुट की रस्सी को हम उसमें फंसा देते हैं हुक के जरिए। और जब हम कूद जाते हैं
तो 4 सेकंड तो बुलेट की तरह हम नीचे आएंगे। अच्छा। इसके बाद में जब पैराशूट से जो धागा बंधा रहता है वो जब तोड़ेगा उसको, तो हमारी पैराशूट खुल जाएगी। जब पैराशूट खुल जाएंगे तो हम चारों तरफ पैराशूट से देखेंगे, घुमा करके पैराशूट को, कि कोई हमारे नज़दीक छतरी तो नहीं थे कि हम फंस जाएं उसमें। या हम नीचे देखेंगे कि कोई नदी तो नहीं पड़ रही है। इस मेथड से हम 50 मीटर दाएं या बाएं जा सकते हैं। अच्छा। अगर हम दाएं बाएं खींच करके कामयाब हो गए तब तो ठीक है। और हम कम से कम 60 केजी का आदमी जो है 61 सेकंड में नीचे आ जाएगा। अगर लड़ाई के मैदान में कूदना है तो जितना जल्दी हो सके वो नीचे आने की कोशिश करेगा, नहीं तो दुश्मन मार देगा गोली से ही। अच्छा। तो अगर मान लीजिए हम मैदानी इलाके में आ गए, कूद गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती से जंगल फंस गया तो हम लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई है कि इस हिसाब से करना है। अगर जंगल मिल गया तो हम अपने एड़ी को जो है चूतड़ों के पास रख लेंगे, हिप के पास रख लेंगे, और कोई डाल से पांव टच होगा उसको फिर हम दूसरी डाल पकड़ लेंगे और पैराशूट को खोलेंगे और उसके रस्सी से हम नीचे उतर जाएंगे। और फिर हमको जहाँ जाना होगा तहाँ हम भाग करके जाएंगे। पैदल तो चलना ही नहीं है लड़ाई के मैदान में। अच्छा, अगर आप चले गए, कोई नदी वदी आ गई, अगर क्या करेंगे? कोई नदी आ गई तो हम देख लेंगे कि नीचे हम बच नहीं सकते। 50 मीटर इधर उधर जाने से भी नहीं अगर बच रहे हैं तो पैराशूट को हम ऊपर से खोल देंगे। ताला लगा हुआ है, घुमाएंगे और मुक्का मारेंगे, ताला खुल जाएगा। कैसे ताला? क्या कोई चाबी होती है? कैसे होता है? नहीं, ताला होता है सर, इधर पट्टा लगा रहता है, एक पट्टा इधर फंसा दिया उसमें, एक पट्टा इधर फंसा दिया, एक पट्टा इधर फंसा दिया। 4 हुक हो गए इसमें, और 4 हुक उसमें। अगर उसको में से घुमाएंगे और मारेंगे जब मुक्के से तो उसकी प्रेस होगा तो अनलॉक हो जाएंगे चारों। अच्छा। तो छतरी जो है अब खुल जाएगी, क्योंकि पानी में छतरी जाएगी तो हमको दबा के मुँह से मार डालेगी, ऊपर से आ जाएगी। अच्छा, वजन भी है 40 किलो उसका? अच्छा भाई, 40 किलो तो हम लेकर ही चल रहे हैं। हथियार है। अच्छा, हथियार भी साथ में लिए रहते हैं? हथियार नहीं रहेगा तो ये देखिए दोस्तों, हथियार लेकर के सेना का जवान कूदता है हवाई जहाज से, पैराशूट संभालता है उसको, फिर उससे आ गया, लेकिन हाँ साथ में हथियार भी। पैराशूट को छोड़ दिया और फिर हथियार लेकर के, हथियार रहेगा ही। पैराशूट को ऊपर छोड़ देगा, फिर पानी में बिल्कुल सीधा कूदेगा। अच्छा। पंजे को जो है जमीन के तरफ करेगा, दोनों हाथ ऊपर रखेगा और पानी में कूद जाएगा। फिर पानी नीचे ऊपर फेंकेगा, फिर पानी ऊपर फेंकेगा, तैरता हुआ वो निकलेगा। या नहीं तो तब तक आदेश होगा, कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आएगा। अगर ज़्यादा बीच में फंसा नहीं जाएगा तो हेलीकॉप्टर आएगा और रस्सा डाल करके फिर ऊपर वो खींच लेगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर आता है तो रस्सा फेंकेगा, अब फिर रस्सा को आप पकड़ करके ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे। उतना अभ्यास होता है कि ट्रेनिंग मिलती है इसकी जबरदस्त। तो कितना वजन था उस समय आपका? हमारे उस समय 60 केजी। 60 केजी। इस समय कितना है? 82 केजी। 82 केजी है। ये है गणेश राम जी, गणेश पाल साहब, जो सूबेदार मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और पैराशूट से कितनी बार कूदे हैं आप? हजारों बार। हजारों बार। 22 साल आगरा में रह गया। अच्छा। तो अच्छा, अगर लड़ाई वड़ाई नहीं हुई तो इसका भी अभ्यास होता होगा कूदने का? हमेशा रहेगा। लड़ाई रहे या न रहे, अभ्यास होता रहेगा कूदने वाला। जब जहाज अवेलेबल होगी पैराशूट को, इंडिया के अंदर पैरा ब्रिगेड की है लड़ाई के लिए। अच्छा सर, जब आप लोग कूदते हैं तो हवाई जहाज एक जगह स्थिर हो जाता है कि चलता रहता है? रन कर चलता रहेगा। अगर एक जगह स्थिर कर गिरेगा तो सब डैम्प हो जाएंगे एक पर एक। अच्छा। जहाज चलती रहती है। अच्छा, और एक एक कूदते रहेंगे। 1 सेकंड में 2 इधर से निकलेंगे, 2 उस साइड से निकलेंगे, दोनों दरवाजे से। 4 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 2 इधर 2 इधर, 4 गिरेंगे। अगर जहाज अगर रुक गई तब तो डैम्प हो जाएंगे। जहाज रुकेगी नहीं, चलती वो चलती उस अपनी स्पीड में। हाँ, 750-800 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। और उसी रफ्तार में, उसी क्रिया में आप लोग कूदेंगे। देखिए दोस्तों, जब जहाज पर आप चढ़ेंगे और सबसे पहले जब जहाज ऐसे जाता है तो एक रोमांचकारी परिदृश्य होता है, और जब ऐसे आएगा तो लगेगा कि अब तो नीचे जा रहे हैं भैया, अब तो
तो ऐसे में और चलती जहाज में कूदना यह एक रोमांचकारी और साहसपूर्ण पहल है। तो भारतीय सैनिक कैसे कूदता है इसको, तो कब आप भर्ती हुए थे? हम 62 में 62 पक्के आर्मी में। हाँ। अच्छा, उसके पहले भी आप चले गए थे ना आर्मी में? हाँ। तो उसका क्या था? तो आपको खिलाते? टेरिटोरियल आर्मी रहती है इलाहाबाद में। अच्छा, सिखाते हैं, सिखाते हैं। हाँ। लेकिन जब काम आएगा तब आप हाँ। तो 62 से आप 61-62 से 62 से पक्के सैनिक के रूप हाँ, में आप। हाँ। तो इस तरह से कभी खतरा उतरा हुआ आपके कूदने में? कभी कोई दिक्कत आई? हमारे पास तो नहीं आई, हमारे पास नहीं, लेकिन बाकियों का आ जाती है। अच्छा, कैसे आ जाती है? गलती से किसी की छतरी नहीं खुली। अच्छा, तब क्या होता है? जब छतरी नहीं खुलेगी तो बस वही ऊपर से ही गाय भी आएगा नीचे, मांस का लोथड़ा नीचे मिलेगा। अगर गलती से मान लीजिए, क्योंकि अगर छतरी मेन छतरी नहीं खुली तो आदमी रूल करके आता है। अच्छा, तो उस समय इतना ये छोटी छतरी जो आगे बढ़ी रहती है उसको खोलना उसका काम है। अच्छा, तो किसी का सेंस काम करेगा तो छतरी खोल लेगा। हाँ। अगर नहीं काम किया तब तो खत्म है। वैसे हमको 22 साल में 3-4 ही आदमी ऐसे मिले हैं, बाकी सब तो ठीक ही तो क्या ठाक है। मतलब खोल नहीं पाए लोग कि खुल नहीं पाई? क्या होता है इसमें जांच में क्या पता? जैसे मेन पैराशूट अगर उसको ऑलरेडी खुलना ही खुलना है मेन पैराशूट को, हाँ, क्योंकि वो जहाज से हुकअप है। हाँ, 32 फुट की वो रस्सी जब लंबी होगी तो खुलेगा। हाँ। तो दो तरफ से जर्क लगता है, एक तो नीचे हमारा और जहाज का ऊपर, तो धागा रहता है, टूट जाता है। टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो हमारी छतरी खुल जाएगी और जहाज के ही हवा से उसमें हवा पहले भर जाएगी। अच्छा, इसके बाद में जहाज जब डूब जाएगी तो हवा भरी हुई रहेगी वायुमंडल की। अगर गलती से वो नहीं खुली तो छोटी छतरी को खोल लेना चाहिए। तो थोड़ा सा सेंस हमेशा रखते हैं सब। अच्छा, बहुत जल्दी नीचे आ जाते होंगे ना? बहुत जल्दी। हाँ। अच्छा, किसी का वजन नहीं बढ़ने देते हैं, इतना दौड़ाएंगे, इतना एक्सरसाइज कराएंगे कि वजन अगर 100 kg का है तो साला पहले मर जाएगा। उसको लेंगे ही नहीं, डॉक्टर फिट ही नहीं करेगा। 60, 61, 60, 61, 62, 65, 70 रहेगा तब भी ले लेंगे, क्योंकि वो दौड़ा कर कम कर लेंगे। अच्छा। जितना कम वेट रहेगा उतना हम आराम से नहीं आएंगे, और जितना वजन ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसका दो मतलब है, ये तो पीस की बात है, जब लड़ाई जहाँ गोली चले तो जल्दी उतरो, उतर के और मैदान में फिर हथियार लेके शुरू हो जाओ। जल्दी उतरो, तो दुश्मन देख रहा है, नहीं मार देगा ना। हम ज़्यादा जल्दी वो तो कोशिश करेंगे। आप ये कैसे करेंगे हम 30 सेकंड? वो छतरी को क्या काम करेंगे, बटोरेंगे साले को कि कम हवा भरे और जल्दी हमको पटके नीचे। अच्छा, ज़्यादा हवा भरेगी तो देर में आएंगे? देर में आएंगे। अच्छा, कम हवा रहेगी तो जल्दी से आ जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण खींचेगा नीचे, खींचेगा नीचे। तो हजारों बार आपको ऐसे करने का अवसर मिला है। तो उस समय बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा था। उस समय आप कूदे थे? कूदे थे पैराशूट। कहाँ से कूदे थे? हम कूदे से सर कलकत्ता में हम लोग थे, दमदम एयरपोर्ट पर चढ़े हवाई जहाज में। अपना 7वां नंबर था दमदम एयरपोर्ट पर। अच्छा। जब गए वहाँ पर तो हम लोगों को जंप करना था 4:05 पर ढाका में, किले के पास, क्योंकि हमारा CID बोला था किले के पास ज़मीन काफ़ी है। जो ट्रैक्टर चला रहा था CID हमारा, 25 साल पहले का CID गया हुआ था, और वहीं ट्रैक्टर चला रहे थे। चलाने के बाद हम लोगों को ये हुआ तो सिक्योरिटी लीक हो गई। पाकिस्तान के पूरी गनों का मुंह जो है इंडिया की तरफ हो गया। अच्छा। बांग्लादेश वालों का। हाँ। लेकिन दिमाग वाले अफसर होते हैं, बानिया साहब स्क्वाड्रन लीडर हमारे कमांडर जहाज़ों के बानिया साहब थे। उन्होंने जो 51 जहाज उड़ी थी, लेकिन कहीं से भी देखो, बाइनोकुलर से देखो या कैसे भी देखो, 7 ही जहाज नज़र आएंगी। अगर दुश्मन तोप से उड़ाना भी चाहे तो 7 ही जहाज को उड़ाएगा, 8वीं नहीं नजर आएगी। मतलब यहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी पायलटों को आगरा के अंदर कि तुम लोग ऐसे इतने डिग्री इतने दूरी पर ही जहाज उड़ाना, ताकि कहीं से भी देखोगे तो 7 ही जहाज नज़र आएंगे। चाहे यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, वैसे देखो, कहीं से भी देखो। इतना जैसे वाली है, अब बाबू से पूछूं कितनी अंगुली है तो बोलेगा एक ही है, क्योंकि एक, लेकिन है इधर 2। तो वैसे ही था।
अब तो 7 जो नीचे वाली जहाजें थे बालू के आदमी बनाए हुए थे अच्छा जहाज़ों में, एक एक डैमी बोलते हैं उसको, एक एक में 20-20 बालू के आदमी और वही लकड़ी की बंदूक और कपड़ा। जो 7 लेयर नीचे वाली जहाज थी उनमें ये बनाया हुआ था बालू के आदमी, वो गिराना शुरू कर दिए वहीं पर। अच्छा। और दुश्मन जो है पूरा गोली बारूद उन्हीं पर फूंक दिया है अपना। अच्छा और सीआईडी बोला कि जहाज को टेकअप कर लो, ऊंचाई पकड़ा लो, वहीं से ऊंचाई पकड़ा करके किले के इस साइड, पहले होना था इस साइड में, लेकिन अब दूसरी साइड में जम करा दिया। और कमांडर बोला कि एक पुल है जो कि या तो यहाँ से जाने का और आने का रास्ता है, उसको तोड़ दो। हमारी इंजीनियर गई और उसको बम मारी, 2-3 पुल टूट गया। अब जो अंदर है वो अंदर ही और जो बाहर है वो बाहर, क्योंकि सैनिक पहुँच गए हैं। अब क्या 4:05 पर हम लोग वहाँ कूदे और पूरा ढाका में घूमते रहे। इसके बाद गाड़ियाँ भी हमारी कूदी ना, पर एक आदमी के लिए तो 1 छतरी है और हमारी एक जीप के लिए 4 छतरी है जी। अगर उस पर गन लोड है तो 6 छतरी बांधेंगे, उसको भी लाकर रख देंगे, क्योंकि हथियार नहीं तो हम क्या करेंगे। अच्छा कितना वजन हो जाता होगा? जैसे 1 मन हो गया, 40 किलो लगभग छतरी का। हथियार का वजन कितना रहता होगा? हथियार का ज़्यादा, हम जो पैरासूट के हैं उनके पास कम रहता है जी जी। हथियार छोटा, ये स्टेन गन रहती अच्छा है। इसको बेल्टवा में क्या लगाते हैं? बेल्ट में आप लोग? ग्रेनेड। अच्छा ग्रेनेड। ग्रेनेड कितना बड़ा बड़ा रहता है? और ग्रेनेड रहेगा करीब आधा केजी का, तो एगो रहता ही है। अच्छा इतना बड़ा रहेगा? कितना बड़ा रहेगा? गोला रहेगा। अच्छा गोला रहेगा। गोला सा थोड़ा सा अंडे की शक्ल का रहेगा। अच्छा। उसमें छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए रहेंगे, वही लोहे के टुकड़े आदमियों में जाकर घुसते हैं। अच्छा ऐसे मारते हैं लोग कि ऐसे मारते हैं? कैसे मारते हैं? ऐसे मारें, ऐसे कैसे मान लीजिए, जैसे चलिए हम इसको दे रहे हैं, आप इसको कैसे एक कम चलाएंगे? कर दा, हम ऐसा मारेंगे ग्रेनेड, एक कम कर दा। हाँ चलिए आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आइए सर। देखिए सर ग्रेनेड चला रहे हैं। कि ग्रेनेड को ऐसे फेंकेंगे हाँ तो ये समानांतर जाएगा, नज़दीकी टकरा के गिर सकता है। हाँ और इसका समय पूरा नहीं होगा, क्योंकि 4 सेकंड में फटना है ग्रेनेड। 4 सेकंड में? 4 सेकंड में फट जाएगा। अगर आप नहीं फेंकते हैं तो आपके हाथ में फटेगा। अच्छा तो 4 सेकंड में उसका टाइम क्या है? मतलब जैसे 4 सेकंड निकालने से फेंकने तक? नहीं। हाँ हम निकाल लेंगे यहाँ से, हाँ लेकर हाथ में रखेंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ। जब तक यहाँ एक पिन लगी है, अच्छा पिन को निकालेंगे हाँ। तो हमारा हाथ तो पूरा बजा पिन रहता को है। कैसे निकालते हैं? अब पिन को ऐसे मुंह से पकड़ करके दांत से खींच लेते हैं। अच्छा हैं? हाँ। और पिन को फेंक देंगे। अच्छा और अब स्टार्ट है वो, अब 4 4 टाइम सेकंड स्टार्ट है, बड़ा तेज होगा। हाँ। और फिर हम इसको ऐसे घुमा कर ऐसे दिए भाई, बुढ़ापा का है ना ये ऐसे फेंकेंगे, ये जाकर 4 सेकंड पूरा हो जाएगा। अच्छा और फिर हम बैठ जाएंगे, खड्डे में हम रहेंगे। हाँ ऊपर रहेंगे तो मार देगा हमको भी ना। अच्छा मतलब खड्डे से निकलेंगे और ऐसे फेंक के 4 सेकंड में फिर? निकलेंगे नहीं, हम खड्डे से इतना खड्डे में नीचे रहेंगे। अच्छा। तब फेंकेंगे। अच्छा हाँ, नहीं तो हमको ले पड़ेगा। अच्छा सर पहले यह वैज्ञानिक जो बनाते हैं कोई भी चीज़, जी कोई भी चीज़ वैज्ञानिक बनाए बड़ा सोच करके। अगर यहाँ पर बम रखा हुआ है मान लीजिए, जी तो ये बम यहाँ से 9 इंच ऊपर उठेगा अच्छा और फटेगा। तो अपने समानांतर जाएगा। अगर 9 इंच के नीचे यही कोई है तो बचा रह जाएगा। हाँ बचा रह जाएगा। बम ऊपर ही जाएगा उधर, वो अपने बराबर जमीन से जैसे कहीं भी अच्छा टकराए। इसीलिए लोग कहते हैं कि लेट जाओ, अगर लेट ऐसा जाओ। कुछ होता है तो लेट जाओ। देखिए दोस्तों ये एक बहादुर सैनिक के साथ हम हैं और मैं दिखाऊंगा गोली कैसे लगी थी और उस युद्ध में क्या हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज सूबेदार मेजर साहब के साथ। धन्यवाद।